अस्सलाम वालेकुम। कुछ नई अपडेट्स तो नए वीलॉग के साथ गुलफाम चौधरी हाजिर खिदमत है। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब, जिन्होंने 3.5 साल इस मुल्क पर हुकूमत की, लेकिन उस 3.5 सालों के अंदर उनका कोई असासा नहीं बढ़ा, उनकी कोई जायदाद में इजाफा नहीं हुआ। उनके किसी किस्म के जो मालियत थी, हमने नहीं सुना कि एक कुछ नई बिल्डिंग बन गई हो, कुछ नया प्लाजा बन गया हो, कोई नई प्रॉपर्टी बन गई हो, या कुछ भी ऐसा इजाफा हुआ जो खातिर खा और काबिल जिक्र हो। बल्कि हम देखते थे कि इमरान खान साहब वजीर आज़म हाउस की जाने की बजाय अपने घर चले जाते थे। बनी गाला उनकी रिहाइश, और आज उस रिहाइश की बोली लग रही है। यह खबर अखबारों ने लगाई है। अब इसकी हकीकत क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। लेटेस्ट सिचुएशन यह है कि वहां पर नीलामी के लिए सुबह से तंबू टेंट वगैरह लग चुके हैं। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो 2 से 3 लोग वहां पर पहुंचे हैं और वहां की नीलामी की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की आप जिम्मेदारी देखें कि बजाय इस चीज की तहकीक करने के क्या वाकई उनकी प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही है, बजाय इस खबर की तय में जाने के, बजाय बतौर वकील या बतौर पार्टी रहनुमा उस चीज को देखने के, जो सलमान अकबर राजा साहब हैं सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा कि मुझ तक अभी खबर पहुंची है कि इमरान खान साहब की प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही है। तो अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत बहुत सुस्त है और बहुत पीछे रह गई है। हालांकि असल खबर यह है कि जो इमरान खान साहब का घर है बनी गाला, उसकी नीलामी नहीं हो रही, बल्कि उसके साथ कुछ अराजी मौजूद है, उसकी नीलामी की जा रही है। यानी जो उनकी रिहाइश है, जो उनका घर है, उनकी नीलामी नहीं हो रही। ये उसी तरह से जिस तरह अगर आप मॉडल टाउन में चले जाएं तो शहबाज शरीफ साहब का घर है, घर के सामने बहुत सी अराजी ऐसी है जहां पर बैरियर्स के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे, या मुख्तलिफ ऐसे चौंचले जो होते हैं पाकिस्तान में पोलिटिशियंस के, उनके नाम पे कब्जा कर रखा है उन लोगों ने। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इसी अराजी का की बोली लगेगी या इसी की नीलामी होगी जो इमरान खान साहब के पास है, या फिर ये जो एहतसाब है इसकी कुंडली वहां तक भी जाएगी। जरदारी हाउस है, बिलावल हाउस है, शहबाज शरीफ साहब का घर है, नवाज शरीफ साहब का घर है, मौलाना साहब का घर है। तो ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर और भी ये चीज करने वाली है। इन अभी रिसेंटली हमने केपीके में देखा जब खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था, लेकिन अमीर मकाम का होटल आया तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बढ़ के मारने वाले रहनुमा अली अमीन गंडापुर को हमने देखा कि बेबस है, और वहां की ब्यूरोक्रेसी, वहां की जो इंतजामिया है वो बिल्कुल बेबस नजर आई। तो जहां पर तगड़ा आता है, जहां पर ताकतवर बंदा सामने आ जाए, वहां पर हमारी सरकार, हमारी हुकूमत, उनकी मशीनरी खामोश हो जाती है, जुबानें बंद हो जाती हैं और उनके खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होती। लेकिन अगर मामला आ जाएगा मस्जिद का, जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर एक माहौल बना हुआ है, मस्जिद को शहीद किया गया और रात ही रात के अंदर मस्जिद को शहीद करके वहां पर पौधे भी लगा दिए गए। लेकिन अभी रिसेंटली वहां पर जो लोग आए हुए थे जिन्होंने रात को दोबारा मस्जिद की बुनियाद रखी, उनको इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार कर रही है, और वहां पर सरकारी जो रिएक्शन है वो गवर्नमेंट की तरफ से वो आया है बिल्कुल, और वहां पर पुलिस पहुंची है गिरफ्तारी के लिए।